आज नासा अपने खलाई सियारे और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ज़मीन का रदास यानी रेडियस मालूम करने के काबिल हुआ है। हैरत की बात यह है कि अलबरूनी ने जदीद आलात के बगैर ही आज से 1000 साल पहले इसकी पैमाइश नहायत दुरुस्तगी से कर दी थी। आप हमारी सीरीज़ अजीम लोग देख रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि अलबरूनी किस कदर अजीम शख्स था। मौजूदा उज़्बेकिस्तान जो उस ज़माने में ख़ारज़म के नाम से जाना जाता था, यहाँ 973 में एक यतीम बच्चे की पैदाइश होती है जिसे आज दुनिया अलबरूनी के नाम से जानती है। अलबरूनी बचपन ही से नहायत ज़हीन और शातिर था। पढ़ने लिखने में दूसरे तालिब इल्मों से हमेशा आगे रहता। इसका नाम इसकी वालदा ने मोहम्मद बिन अहमद रखा, लेकिन बादशाह ये अलबरूनी के नाम से मशहूर हुआ। अलबरूनी शुरू ही से कुदरती मनाजिर का दिलदादा था। वो दिन भर बागात में फिरता, खूबसूरत पहाड़ों पर चढ़ जाता, सहरा में दौड़ता, भागता और शाम के वक्त घर लौटता। जब वो शाम के वक्त घर लौटता तो इसके हाथ में रेहान की कोंपलों और टहनियों का एक गुलदस्ता होता जिसे वो एक प्याले में सजा देता, और जब हवा चलती तो इस गुलदस्ते की खुशबू इसके गरीब खाने को मतर कर देती। इसकी माँ इसको इसीलिए अबू रेहान कहकर पुकारती थी। अलबरूनी का बाप एक छोटा सा कारोबार चलाता था, लेकिन इसकी नागहानी मौत की वजह से अलबरूनी की माँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए जंगल से लकड़ियाँ जमा करके रोजी कमाने पर मजबूर हो गई। इस काम में अलबरूनी अपनी माँ का हाथ बिठाता था। एक रोज़ अलबरूनी की निबातात के एक यूनानी आलम से मुलाकात हो गई। अलबरूनी ने इसे एक बाग में फूल तोड़ने और जंगल के दरख्तों के नीचे पौधों को काटते हुए देखा। जब उसने इस यूनानी आलम को देखा तो उसके पास पहुंचकर उसे कहने लगा, जनाब आप इन फूलों को क्यों तोड़ रहे हैं और पौधों को क्यों काट रहे हैं? क्या आप मेरी तरह इनको काटे बगैर, इन्हें जिंदगी से मरहूम किए बगैर इनका मुशाहदा कर सकते हैं? ये सुनकर यूनानी आलम हंस पड़ा और कहने लगा, बेटे मैं इन फूलों और पौधों को इल्म की खातिर जमा कर रहा हूँ। इन पौधों और फूलों से हम अहम बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं तैयार करेंगे। ये सुनकर अलबरूनी खुशी से चलाया, तो आप निबातात के आलम हैं? यूनानी आलम ने प्यार से कहा, हाँ मेरे बेटे, मेरा ख्याल है तुम्हें फूलों और पौधों से बहुत मोहब्बत है। अलबरूनी ने कहा, मैं तो तमाम कुदरती मनाजिर से मोहब्बत करता हूँ। सितारों, दरख्त, पौधे, फूल, पहाड़, टीले और वादियाँ सभी मुझे पसंद हैं। ये यूनानी आलम अलबरूनी को अपने साथ ले गया। इस यूनानी आलम ने अब अलबरूनी को रोज़ाना तालीम देना शुरू कर दी और निबातात का इल्म सिखाने लगा। इस वक्त अलबरूनी की उम्र 11 साल थी। 3 साल गुजर गए और अबू रेहान 14 वर्ष का हो गया। इस अरसे में इसने यूनानी और सरियानी ज़बानों में महारत हासिल कर ली और यूनानी इल्म से पौधों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। तबई उलूम के बारे में इसका शौक और बढ़ गया। यूनानी आलम अपने वतन यूनान लौटने से पहले अलबरूनी को फल्कियात और रियाजियात के आलिम अबू नसर के पास छोड़ गया, जो ख्वारिज़मी खानदान का शहजादा था। अबू नसर ने अलबरूनी के लिए अलग घर तमीर कराया और वजीफा भी मुकर्रर किया। अबू नसर हर रोज फल्कियात और रियाजियात के अलूम सिखाता रहा। अबू नसर ने अलबरूनी को मशहूर रियाजीदान और माहिर अब्दुल समद की शागिर्दी में दे दिया। अलबरूनी ने रियाजी, इल्म हायत, तारीख और जोग्राफिया में ऐसी उम्दा किताबें लिखी जो अब तक पढ़ी जाती हैं, जिसमें अलबरूनी ने हिंदुओं के मजहबी अकायद, इनकी तारीख और बसगीर पाको हिंद की रवायात को बहुत ही तफसील से बयान किया है। इसमें हिंदुओं की तारीख से मुतल्लिक जो मालूमात हासिल होती है वो कहीं और किसी किताब से हासिल करना मुश्किल है। इस किताब में हिंदुओं के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हैं। इस किताब को लिखने में अलबरूनी ने बड़ी मेहनत की। हिंदू
ब्राह्मण अपना इल्म किसी दूसरे को नहीं सिखाते थे, लेकिन अल-बिरूनी ने कई साल हिंदुस्तान में रहकर संस्कृत जुबान सीखी और हिंदुओं के आलूम में ऐसी महारत पैदा की कि ब्राह्मण ताज्जुब करने लगे। अल-बिरूनी की एक मशहूर किताब कानून मसूदी है, जो इसने महमूद के बेटे सुल्तान मसूद के नाम पर लिखी। ये इल्म फल्कियात और रियाजी की बड़ी अहम किताब है। इसकी वजह से अल-बिरूनी को एक अजीम साइंसदान और रियाजीदान समझा जाता है। इल्म हैत और रियाजी में अल-बिरूनी को महारत हासिल हो चुकी थी। इन्होंने रियाजी, इल्म हैत, तबीबियात, तरीक, तमद्दन, मजहब, आलम, अर्जियात, कीमिया और जोग्राफिया वगैरह पर 150 किताबें लिखी। अल-बिरूनी के कारनामों के पेश नजर चांद के एक दहाने का नाम अल-बिरूनी क्रेटर रखा गया है। अल-बिरूनी ने तारीख, रियाजी और फल्कियात पर कोई 100 से ज्यादा किताबें लिखी। किताबुल हिंद हिंदुयात पर अरबी जुबान में पहली शहरा-फो किताब है। ये किताब कदीम हिंदुस्तान की तारीख, रस्म व रवाज और मजहबी रवायात के झेल में सदियों से मुअर्रिखीन का माखज रही है। किताबुल हिंद का मवाद हासिल करने के लिए अल-बिरूनी ने साल तक पंजाब में मशहूर हिंदू मराकज़ की सियाहत की। संस्कृत जैसी मुश्किल ज़ुबान सीख कर कदीम संस्कृत अदब का बराह रास्त खुद मुताला किया। फिर हर किस्म की मजहबी, तहजीबी और माशरती मालूमात को जो अहले हिंद के बारे में इसे हासिल हुई, इस किताब में कलम बंद कर दिया। इस किताब में हिंदू अकायद, रस्म रवाज का गैर जानबदाराना और तअस्सुब से पाक अंदाजा और जायजा लिखा गया है। ये पहली किताब है जिसके जरिए अरबी दान तबका तक हिंदू मत के अकायद और दीगर मालूमात अपने असल माखज़ के हवाले से पहुंची। अल-बिरूनी की सबसे अहम तसनीफ वो है जिसका नाम उसने सुल्तान महमूद गजनवी के नाम पर रखा है। ये 1030 में शाया हो गई और इन तमाम किताबों पर सबकर ले गई जो रियासी, नजूम, फल्कियात और साइंसी अलूम के मौज़ूआत पर इस वक्त में लिखी जा चुकी थी। इस किताब का इल्मी मुकाम बतलमूस की किताब अल-मजस्ती से किसी तरह कम नहीं। अल-बिरूनी की दरियाफ्तों की फहरिस्त खासी तवील है। माया पर दबाव और इनके तवाज़ुन पर रिसर्च की। उन्होंने बताया कि फव्वारों का पानी नीचे से ऊपर किस तरह जाता है। इन्होंने ये भी वाज़िया किया कि एक दूसरे से मुत्तसिल मुख्तलिफ अशकाल बर्तनों में पानी अपनी सतह क्यों कर बरकरार रखता है। इन्होंने मुहीते अर्ज़ निकालने का नजरिया वज़ा किया और बताया कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूम रही है। इसके दो उस्तादों ने इसको फल्कियात और रियाजियात की तालीम दी, जिससे अल-बिरूनी को ख़ास इल्म फ़ज़ल में कोई अल-बिरूनी का सानी नहीं था। आपने सियारों को अपने महवर पर और सूरज के गिर्द गर्दिश करने का हिसाब लगाया। किबला की सिमत का तयन और ज्योमेट्री से बहुत से मसाइल आपके कारनामे थे। इसके अलावा आपने ही इल्म तक़सीमुल अर्ज़ का आगाज़ किया और अल-बिरूनी ने ही गीली चीज़ों की ख़ुसूसियात का पता लगाया। अल-बिरूनी ने कोई 100 किताबें लिखी होंगी, लेकिन आजकल इनमें से बहुत ही कम मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी और मशहूर किताब इल्म हैत पर अल-कानून अल-मसूदी है। दूसरी किताबुल हिंद है जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान का जोग्राफिया लिखा। वो अपनी किताबों में लाहौर, पेशावर, सियालकोट और जहलम का जिक्र करते हैं।